नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एईडीओ संबंधित स्पेशल टेस्ट की शुरुआत किए हैं। देखिए, होता क्या है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप सेट नहीं मारिएगा तब तक आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो या फिर जो क्वेश्चन पिक करने का जो क्षमता है ना, वो ठीक नहीं हो पाएगा और आता हुआ क्वेश्चन जाके एग्जाम में गलती कर दीजिएगा। तो क्या करिए, जितना हो सके आप टॉपिक का रिविजन करिए। टॉपिक रिविजन करने के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उस प्रैक्टिस सेट को क्या करिए, कंटिन्यू बनाते रहिए। इसीलिए हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि पढ़ता तो सब है, लेकिन क्वेश्चन जो पिक करने का या क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है एग्जाम में, उसको ध्यान रखे इसको शुरू किया गया है। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला है, लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। अब लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार थे, अध्यक्ष बने थे। इसमें था क्या? पहला क्या है? पहला है, कांग्रेस ने मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। दूसरा है, यह सम्मेलन 1916 में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इसमें दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क और ख दोनों सही है। क्या हो जाएगा? क और ख दोनों सही है। देखिए, इसके याद रखिएगा किसी अध्यक्ष कौन है, तो अंबिकाचरण मजूमदार, ये इसके अध्यक्ष बने थे। अंबिकाचरण मजूमदार बने थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न घटनाओं में से सबसे बाद में, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। देखिए, ध्यान रखिएगा, सबसे बाद में घटित होने वाला कथन का चयन करना है। देखिए, होने वाला का चयन करना है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। दूसरा है, खेरा किसान आंदोलन। तीसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन। और चौथा है, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली किसान आंदोलन। तो इसमें क्या है? इसमें देखना है कि कौन सबसे बाद में घटित हुआ। याद रखिएगा, कौन सबसे बाद में घटित हुआ था। तो देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। दूसरा, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा कब हुआ? तो जब द्वितीय विश्व की शुरुआत हुई और बिना कांग्रेस के इजाजत के या बिना भारतीयों को राय के ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया? भारतीयों को द्वितीय विश्व में सहयोगी घोषित कर दिया। इसी कारण से क्या हुआ था, ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो कब? 1939 में, लगभग 1939 में हुआ था। द्वितीय विश्व कब हुआ था? 1939 में हुआ। खेरा कब हुआ? ये 1918 में था। और बारदौली कब था? ये बारदौली 1928 में था। सबसे बाद में कौन सा घटित हुआ? तो सबसे बाद में कौन है? ये तीसरा नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी संभावना है इसके पूछने की। ठीक है, तो अगला प्रश्न ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 12 मार्च 1931। दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1929। तीसरा ऑप्शन है 12 अप्रैल 1930 और चौथा है 12 मार्च 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने जब दांडी की शुरुआत कब से की थी? तो 12 मार्च 1930 से शुरुआत की थी। लगभग 24 दिनों की पैदल यात्रा के दौरान, ये भी पूछता है एग्जाम में कि कितने दिन में गांधी जी पैदल यात्रा किया था। तो याद रखिएगा 24 दिन, और ये पहुंचते हैं 5 अप्रैल को पहुंचते हैं और 6 अप्रैल से ये नमक सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी पर डैश का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, जनता को ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ भड़काकर या भड़काना। दूसरा ऑप्शन है, चौरी चौरा कांड में मारे गए पुलिस का दोषी। अगला, राजद्रोह का आरोप लगाकर। तीसरा है, चौथा है ऑप्शन है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या है? गांधी जी पर असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद उन पर आरोप लगा था, राजद्रोह का आरोप लगा था। क्या लगा था? राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज क्या है? आर्य समाज की विभिन्न मान्यताओं में शामिल किया जाता है। तो देखिए, क्या क्या उनमें दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनमें क्या क्या कहा गया था? तो ऑप्शन है, उनका मानना था कि वेद परम सत्य है। ठीक है, तो ये उनका ये सही है। दूसरा, ईश्वर एक है, ये भी सही है। अगला, सामाजिक असमानताओं एवं जाति भेद का कोई अंतर नहीं, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखना है, पहला क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में इसका ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। उसका भारतीय ब्रह्म समाज
तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना यानी कि ब्रह्म समाज जो विभाजन था वो 1866 में हुआ था, तो ये 1866 हो गया। उसके बाद सती प्रथा का उन्मूलन ये 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुआ था। क्या इस आधार पर हम लोग मिलाएंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना क्या है? एक का ग है, देखिए इसमें एक का ग कहाँ लिखा हुआ है? एक का ग सिर्फ एक ही में है, तो केवल इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कौन किए थे? ये किए थे विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ऑप्शन है अकाल से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है रोजगार से और चौथा है पूजा पाठ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ये जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए पहला है देवव्रत आंदोलन का है, देवव्रत आंदोलन है, तो ये हुआ था कहाँ आंदोलन हुआ था? ये यहाँ क्षेत्र दिखा हुआ है, ये आंदोलन है। अगला है पावना कृषक आंदोलन, उसके बाद है कूका आंदोलन, उसके बाद क्या है कोल विद्रोह। ये सब ये किस क्षेत्र में हुआ है उस क्षेत्र क्या लिखा गया है, ये नहीं कौन किया था, ये नहीं है। देखिए देवव्रत आंदोलन की शुरुआत हुआ था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, ये मोहम्मद कासिम नौतवी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, उसके बाद पावना कृषक आंदोलन, ये कहाँ हुआ था? पावना कृषक आंदोलन हुआ था, ये हुआ था आपको बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अगला है कूका आंदोलन। कौन है कूका आंदोलन? तो ये भगत जवाहर मल या फिर इसके बाद कहते हैं राम सिंह कुका, उनके बाद राम सिंह कुका के द्वारा इसका आंदोलन किया गया था। किसके द्वारा? ये राम सिंह कुका के द्वारा किया गया था। अगला पंजाब में हुआ था ये कोल विद्रोह, कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो इसका इस आधार पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएगा? एक का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाएं का चयन करना है। तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था कब? 1885 में हुआ था। उसके स्थापना से पूर्व में कौन कौन संस्थाएं बन चुका था उसको देखना है। देखना पहला क्या है जमींदारी एसोसिएशन, दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, तीसरा है बम्बई एसोसिएशन और चौथा है मुस्लिम लीग। तो देखिए इसमें जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ 1838 में। कब हुआ है? 1838 में हुआ है। और ये बम्बई हुआ है 1852 में। कब हुआ है? 1852 में हुआ है। और पूना सार्वजनिक सभा ये हुआ 1867 के आसपास। और मुस्लिम लीग कब हुआ है? ये हुआ है 1906 में हुआ है। कब है? 1906 में हुआ है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, सी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ये सभी संस्थाएं बन चुका था। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन, याद रखिए असत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? कांग्रेस की स्थापना 28 जनवरी 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये भी सही है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी सही है। कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, यानी ए ओ ह्यूम, कौन है, कौन नाम, क्या नाम था? ए ओ ह्यूम का नाम था, इसके द्वारा किया गया था। ऐसे पूछा कि असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन पहला नंबर हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 28 जनवरी नहीं है ये दिन। ये कब है? 28, ठीक है 28 डेट, जनवरी नहीं है, ये दिसंबर है। कौन सा दिन है? महीना, ये दिन है, महीना है, दिसंबर का महीना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कांग्रेस 1857 क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया था? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वीर सावरकर, दूसरा है अशोक मेहता, तीसरा है आरसी मजुमदार और चौथा है सैयद अहमद खां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कौन है द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी, तीसरा है मोहम्मद अली, चौथा है सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी के द्वारा ये बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे, इसमें कौन कांग्रेस की अध्यक्षता करता है?
तो इसमें कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाले, इसमें 4 नेता थे, लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष। तो और अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है अरविंद घोष। तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में शारदा एक्ट के प्रमुख प्रावधान में शामिल है। हरबिलास शारदा के नेतृत्व में ये एक्ट बना था और इसमें कहा गया था कि बाल विवाह को रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें देखिए पहला क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है और इसका मतलब राइट आंसर यही हो जाएगा कि इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की को विवाह और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को विवाह नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद ये ऑप्शन पूरा गलत है, बाकी ये सही है इसका। क्या ठीक है, अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू एवं उनके सहयोगियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ये डेट पूछ रहा है। देखिए बहुत सारा एग्जाम में डेट को एकदम टारगेट करता है, खास करके इस मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट पेज से, जो लास्ट में अंतरिम सरकार से ये अक्सर पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 2 अगस्त 1946, दूसरा ऑप्शन है 2 सितंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1947 और चौथा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय मिला था, कौन सा पद मिला था? इसमें देखते हैं, ऑप्शन है, पहला है क्या, रक्षा मंत्रालय। क्या है? रक्षा मंत्रालय। दूसरा क्या है? शिक्षा मंत्रालय। तीसरा क्या है? तीसरा है गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और चौथा है कृषि एवं खाद्य मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनको मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया गया था? ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा जब उनका डिमांड था कि पाकिस्तान के अलग बंटवारा, भारत का बंटवारा करके अलग से सेपरेट पाकिस्तान की बात करने की बात की गई थी, तो उस समय जब नहीं माना गया तो यही अलग से यही क्या था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का कार्रवाई ये लोग शुरू किए थे और कहे थे कि हम लोग लड़कर लेंगे पाकिस्तान सॉरी, एक नारा दिए थे कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, इसीलिए इसी के जैसे लड़ने की बात शुरू हुई वैसे ही बंगाल में जो नोआखली है वह भीषण दंगा फैल गया था, जिस कारण से बहुत लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 17 अगस्त 1948 और चौथा ऑप्शन है 16 अगस्त 1946। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को ये लोग मनाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधान या प्रमुख विशेषता में शामिल किया गया है। तो कौन कौन शामिल किया गया विशेषता था उसमें? देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, भारतीय व्यापार पर ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार समाप्त। ठीक है, ये भी ठीक था। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति। अगला है, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करना। तो इसमें तीनों का तीनों इसका सही आंसर है, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय व्यापार, चूंकि ब्रिटिश कंपनी अकेले इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति को कच्चे माल के रूप में, क्या कच्चे माल का सप्लाई नहीं कर पाती थी, या फिर इंग्लैंड से जो वस्तु बन रहा था, जो मतलब उद्योगों से जो वस्तु बन रहा था, उसके लिए बड़े बाजार की आवश्यकता थी। इसी कारण से क्या किया गया था, इसका व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों को इसी समय बोला गया था कि धर्म प्रचार करने के लिए, ताकि भारतीय जब शिक्षित होंगे तभी वो ब्रिटिश वस्तुओं के खरीदार भी बन सकते हैं। ठीक है, और ये क्या था कि प्रति वर्ष 1 लाख, देखिए 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए बात कहा गया था 1813 के एक्ट में। लेकिन अंग्रेजों को ये लग गया कि हम किस भाषा में भारतीय को शिक्षा दे, इसके लिए 20 साल लग गया और जाकर 1833 के अधिनियम में फिर से ये इसका प्रावधान इससे शुरू किया गया था, जो ब्रिटिश जो कहा गया था कि हम भारतीय को सिर्फ अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इसका, देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना दिया गया था? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 1892 का अधिनियम, पहला ऑप्शन है 1892 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1813 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1833 का अधिनियम और चौथा ऑप्शन है 1909 का अधिनियम। तो ये बंगाल के गवर्नर को 1833 के अधिनियम के माध्यम से बना दिया गया था
भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, देखिए ये लास्ट है इस वीडियो का। हर मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हर एक वीडियो में यही 20 प्रश्न का रहेगा, और ये क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा से फोकस करेंगे कि हर एक टॉपिक को टच करें, ताकि एक एक प्रश्न ना छूटे। ठीक है, और आप लोग क्या किए, वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।